नमस्ते जी। बंधुओं, आज 9 अगस्त है। आज 9 अगस्त को हम 3 रूप में मनाएंगे। पहला रक्षाबंधन, दूसरा श्रावणी पर्व, तीसरा संस्कृत दिवस। कुछ लोग इसी को रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग इसी को श्रावणी पर्व के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग इसी को संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग इसी को तीनों रूप में मनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर भी तीनों रूप में मना रहे हैं। बंधुओं, श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस 3 हो गए। रक्षाबंधन के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। श्रावणी पर्व क्या है, आइए जानते हैं। बंधुओं, श्रावणी पर्व पर गुरुकुल में नए छात्रों को, नए विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, अर्थात उपनयन संस्कार विद्यार्थियों का होता है। इसी के साथ ही वेदारंभ संस्कार भी होता है, अर्थात वो वेद पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ये 2 कार्य इस दिन होते हैं, वेदारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार। जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ आप सभी जानते ही होंगे, हमारा चिन्ह है। जनेऊ धारण करना और वेद पढ़ना आरंभ करना, ये 2 कार्य मुख्य रूप से श्रावणी पर्व पर आरंभ किए जाते हैं। इसी के लिए श्रावणी पर्व मनाया भी जाता है। हंसी खुशी के साथ मनाते हैं, ब्रह्मचारी संकल्प लेते हैं, इत्यादि सभी कार्य होते हैं। बंधुओं, संस्कृत दिवस, हम सभी लोग संस्कृत दिवस भी मनाते हैं। इस दिन संस्कृत दिवस के लिए क्या करते हैं? संस्कृत का प्रचार प्रसार, संस्कृत का उत्थान अधिक से अधिक कैसे हो, जन जन तक संस्कृत भाषा कैसे जाए, सभी लोग संस्कृत भाषा में बोलना आरंभ करें, इसके लिए हम कार्य करते हैं, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं, इसके लिए हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। बंधुओं, भारत में भी और अन्य देशों में भी संस्कृत दिवस पर संस्कृत के प्रति बहुत लोग संकल्प लेते हैं, करोड़ों की संख्या में संकल्प लेते हैं कि हम संस्कृत का प्रचार प्रसार अधिक करेंगे, हम संस्कृत स्वयं सीखेंगे, औरों को भी सिखाएंगे, हम संस्कृत के उत्थान के लिए समय निकालेंगे, प्रतिदिन आधा घंटा निकालेंगे, प्रतिदिन 15 मिनट निकालेंगे, प्रतिदिन 1 घंटा निकालेंगे। जितना भी जिसका सामर्थ्य है, हम तन से सहायता करेंगे, हम मन से सहायता करेंगे, हम धन से सहायता करेंगे। ऐसे ही सभी लोग सहायता करते हैं, सभी लोग प्रचार प्रसार में अपना अनुदान देते हैं। बंधुओं, हमें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक कार्य करना भी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है, गिरवाण वाणी है, वेदवाणी है। तो इसका प्रचार प्रसार बहुत ही मुख्य है, इसका उत्थान करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारा कार्य है कि हम भी इस दिन संकल्प लें संस्कृत के प्रचार प्रसार करने के लिए, अर्थात हम संस्कृत का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करेंगे, इसके लिए हम संकल्प लें। रक्षाबंधन पर बहन की रक्षा के लिए हम संकल्प लेते हैं। श्रावणी पर्व पर शिष्य गुरु के प्रति, गुरु शिष्य के प्रति कुछ संकल्प लेते हैं। बंधुओं, हम सभी सनातनी मिलकर ये तीनों पर्व इस दिन बनाते हैं। सभी खुशी के साथ इस त्योहार को मनाएं, इस पर्व को मनाएं। बंधुओं, हम सभी मिलकर इन तीनों को अच्छे से मनाएंगे और खुशियां बांटेंगे, खुद भी खुशी ग्रहण करेंगे और सामने वालों को भी खुशियां देंगे। कुछ संकल्प हम सामूहिक रूप से ले सकते हैं और हमें लेने भी चाहिए, जैसे हम संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे, हम गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजेंगे और अन्य लोगों को भी गुरुकुल में बच्चे भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। हम रक्षाबंधन पर बहनों की रक्षा का संकल्प लेंगे, और संकल्प ही नहीं लेना, यह करके भी दिखाना है। बंधुओं, यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं और चाहते हैं घर बैठे हम संस्कृत सीख लें, तो इसका समाधान हमारे पास में है। आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं, जिससे जुड़कर आप भी संस्कृत सीख सकते हैं। और यदि आप संस्कृत सीखने की कोई पुस्तक ढूंढ रहे हैं, तो भी आप हमें संपर्क करें, हम आपको संस्कृत सीखने की पुस्तक प्रदान करेंगे।